प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर। उस पार नहीं जा सकते। एक बैरिकेटिंग लगी होती है, जंजीरें देखा होगा बंधी होती है, कभी हरिद्वार गए हो है कि नहीं, उसमें जंजीरें लगी होती हैं कि उसके उस पार गए तो फिर गए, है कि नहीं। और फिर कभी कभी देखा होगा कि अगर 2-3 लोग जाओ तो बारी बारी से स्नान करो उसमें। क्यों? क्योंकि स्नान करने के लिए हम अंदर गए, हमारे कपड़े बैग मिलेगा इसकी कोई गारंटी है कि नहीं। यही बात है, हम सब लोग साथ में चले गए और उधर से जब लौटेंगे तो बैग हमारे मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ज्ञान गंगा में एक लोग जाओ चाहे 100 लोग जाओ, कुछ चोरी होने का भय, कोई भय नहीं। और फिर उसमें सीमा है कि उसके उस पार गए तो फिर गए, और इसमें कोई सीमा नहीं। इसमें जितना डूबते जाओगे उतना जीवन निखरता और धन्य होता चला जाएगा, है कि नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान गंगा में अवगाहन करने से, स्नान करने से व्यक्ति का जीवन धन्य होता है, श्रेष्ठ बनता है। और ऐसे नहीं, तत्काल प्रभाव पड़ता है। तत्काल प्रभाव किनके जीवन में पड़ा? पहला उदाहरण, हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, और लंका में हनुमान जी महाराज जब प्रवेश किए तो छोटा सा रूप रख करके जब लंका के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो लंका की एक रक्षिका जब नगर की रक्षा कर रही थी, नाम था लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को रोका और हनुमान जी महाराज से कहा, जाने नहीं मरम सठ मोरा और मोरुहार जहां लगी चोर। मेरे बारे में नहीं जानता तो मैं कौन हूं? मैं श्रीलंका की नगर रक्षिका हूं, मेरा नाम है लंकिनी, और मेरी नजरों से बच करके कोई चोर लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज को गुस्सा गया। हनुमान जी ने मुष्टिका एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी धनमणि। हनुमान जी महाराज को गुस्सा आया, एक मुष्टिका मारी और रुधिर माने ब्लड, रक्त, खून, बमत माने उल्टियां, धनमणि माने चक्कर खा करके जमीन पर गिर गई। और लंकिनी जितना भी रक्त विकार था सब बाहर निकल गया, और फिर हाथ जोड़ करके खड़ी होती है और कहती है कि हनुमान तात आज पुण्य बहुता और देखे नयन राम कर दूता। तत्काल प्रभाव ये पड़ा कि वही लंकिनी जो लंका में प्रवेश करने से रोक रही थी और हनुमान जी महाराज से आज हाथ जोड़ करके कह रही है कि धन्य हो गया मेरा जीवन, भक्त विकार सब दूर हो गया, जीवन पवित्र हो गया, और मैंने प्रभु के दर्शन किए, साक्षात आपके दर्शन किए, प्रभु के दूत के दर्शन किए हनुमान, और जाओ प्रभु का काम करो। और जो रोक रही थी वही बाद में जानते हो क्या कह रही है कि प्रभु नगर की जय सब कह रही कि जाओ और हनुमान प्रभु का काम करो, भगवान का काम करो। वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड में क्या प्यारा सा दोहा लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग और तोलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। कहा दुनिया के लोगों तराजू के दो पल्ले कितने?
दो, एक तरफ वस्तु रखी जाती है, एक तरफ उसका वजन है कि नहीं। दो पल्ले होते हैं तराजू में। लेकिन गोस्वामी जी उस समय की बात कर रहे थे, अब तो डिजिटल जमाना है, अब तो पल्ले सब गायब हो गए हैं कि नहीं, अब तो डिजिटल जमाना है। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तराजू के दो पल्ले स्वर्ग अपवर्ग दुनिया भर के जितने भी सुख हैं उन सबको प्राप्त करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए, और सत्संग रूपी ज्ञान गंगा के अवगाहन करने से जो सुख की प्राप्ति होती है तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, तो कौन भारी होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो सुख लव सत्संग, सत्संग का पल्ला भारी होगा। वायु भैरव कहने का तात्पर्य ये तत्काल प्रभाव पड़ता है। और किनके जीवन पर पड़ा। एक रत्नाकर डाकू हुआ करते थे, एक रास्ते पर एक जगह पर बैठते थे और रत्नाकर डाकू उधर से जो कोई निकलता था उसको मारते थे, पीटते थे। कभी सामग्री वो नहीं देता था तो हत्या भी कर देते थे। एक बार क्या हुआ, सप्तऋषि उधर से निकले, रत्नाकर डाकू ने रोक दिया और रत्नाकर डाकू ने कहा महाराज कहां जा रहे हो। तो सप्तऋषियों ने कहा मैं सत्संग में जा रहा हूं। तो रत्नाकर ने कहा महाराज ये मेरा इलाका है, इधर से कोई बिना टैक्स दिए ऐसे नहीं जा सकता, मैं यहां रहता हूं और तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो, उसके बाद जाओ। तो रत्नाकर डाकू से सप्तऋषियों ने कहा कि हे रत्नाकर, ये जो तुम लूट मार करते हो ना, ये जो तुम अधर्म करते हो ना, ये जो तुम हत्याएं करते हो ना, परमात्मा जब कभी तुमको दंड देगा ना तो जाओ जिनके लिए करते हो ये सब खून खराबा, मार काट, हत्याएं जिनके लिए करते हो, जाओ एक बार उनसे पूछ करके आओ, जब परमात्मा दंड देगा तो क्या कोई बटाएगा। तो रत्नाकर ने कहा वाह महाराज बड़े होशियार, हम जाएं पूछने और आप भाग जाओ। तो सप्तऋषियों ने कहा रत्नाकर अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमारे साथ जैसा चाहो ऐसा हमारे साथ करो, लेकिन एक जरूर काम करो कि जाओ और पूछ करके जरूर आओ। तो रत्नाकर ने क्या किया, एक मोटा सा रस्सा लिया, सप्तऋषियों को एक पेड़ से बांध दिया और सरपट दौड़ा घर की ओर। घर की ओर जब गया तो सबसे पहले अपने पिताजी से पूछा पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी ने कहा बताओ भैया। तो रत्नाकर ने कहा पिताजी मैं जहां पर काम करता था, मैं जहां पर बैठता था, लोगों को मारता था, पीटता था, उससे जो घर चलता था, वहां पर संत आए हैं, उन्होंने कहा है जाओ पूछ करके आओ कि जिनके लिए ये तुम करते हो खून खराबा, मार काट, हत्याएं, परमात्मा जब उस पाप का दंड देगा तो कोई बटाएगा। तो सबसे पहले पिताजी आप बताओ, आप बताओ वो क्या। तो पिताजी ने कहा सुनो भैया, प्रत्येक माँ बाप संतान को जन्म इसलिए देते हैं क्योंकि उनके वो बुढ़ापे का सहारा बने। तुम छोटे थे, मैंने तुम्हारा भरण पोषण किया, अब मेरे कंधे कमजोर हो गए हैं, मैं अब जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकता, है तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हम सबका पालन पोषण करो। तो रत्नाकर के बात समझ में आ गई कि पिताजी बटाएंगे नहीं। माता जी के पास गए, माता जी ने यही कहा और उसके पश्चात जब धर्मपत्नी के पास रत्नाकर गए तो धर्मपत्नी से कहा भाग्यवान, ये जो मैं लूट मार करके, खून खराबा करके, हत्याएं करके जो ये धन लाता हूँ, जो भी सामग्री लाता हूँ जिससे घर का निर्वहन होता है, जीविका चलती है, जब परमात्मा कभी दंड देगा पाप का तो क्या तुम बटाओगी? तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम तो मेरी पत्नी हो। तो पत्नी ने कहा सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, अधर्म पत्नी नहीं हूँ। जहाँ से तुम पुण्य का कोई कार्य करके आओगे उसमें मेरा आधा हिस्सा है, और कोई गलत कार्य करके आओ ना तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इसमें कोई भागीदारी नहीं है। रत्नाकर डाकू की आंखें खुल गई और रत्नाकर डाकू ने दुनियादारी को वहीं पर छोड़ दिया और सरपट दौड़ा सप्तऋषियों के चरणों में जाकर के वंदन किया, बंधन से मुक्त किया, बार बार हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, कहता है भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और भगवान को ऐसा उपाय बताओ जिससे जीवन हमारा धन्य हो जाए।
क्योंकि जीवन में मैंने बहुत से खून खराबे किए हैं, बहुत मार काट की है। अब जीवन से पाप ताप संताप का समन हो जाए प्रभु, इसके लिए कोई तो उपाय बताओ। तो रत्नाकर डाकू को सप्तऋषियों ने एक छोटा सा उपाय बताया, एक छोटा सा मंत्र बताया कि जाओ राम नाम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इस छोटे से मंत्र को भी रत्नाकर नहीं कह पाया। इतना जीवन में कलिमस कसाय भरा था कि राम राम नहीं कह पाया और मरा मरा कहने लगा। और मरा मरा कहते 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 वही रत्नाकर एक दिन महेश्वर वाल्मीकि बन जाते हैं, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये क्या है भाइयों बहनों? सत्संग का प्रभाव है। प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर।